मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। कैलाश पर ही क्यों बर्फ टिकती है? भौगोलिक दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत का अनूठा मौसमीय व्यवहार। कैलाश पर्वत माउंट कैलाश की ऊंचाई और स्थिति ऐसी है कि वहां का तापमान और नमी अन्य चोटियों से अलग व्यवहार करते हैं। ये पर्वत अन्य चोटियों से अधिक ऊंचा, सपाट और उत्तरी ध्रुवीय हवा के प्रवाह के नजदीक माना जाता है। अर्थात आत्मीय दृष्टि से देखें तो साक्षी दृष्टा की स्टेट सबसे ऊंची चोटी होती है। किसी भी गुरु गोसाई स्वयंभू भगवान की स्टेट से काफी ऊपर। वहां बादल टिकते नहीं और वर्षा या हिमपात केवल कैलाश शिखर पर ही रुकता है। मतलब कोई भी शंका या विकार के दोषपूर्ण बादल साक्षी के दिलो दिमाग पर टिकते नहीं। प्यार, स्नेह, दुआओं और विश्व कल्याण की दृष्टि इसी शिखर पर बोलती है। चुंबकीय या ऊर्जा केंद्र। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैलाश पर्वत के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र या शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है, जो जलवायु और पर्यावरणीय प्रभावों को प्रभावित करता है। यही कारण हो सकता है कि केवल उसी पर बर्फ टिकती है, बाकी क्षेत्र अपेक्षाकृत शुष्क रहते हैं। मतलब जो पक्की साक्षी दृष्टा की स्टेज बना चुकी होती हैं, उनमें रूहानी आत्माओं को कशिश करने की चुंबकीय क्षमता भी विकसित हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैलाश अर्थात शिव का धाम। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, जो परम शांति, स्थिरता और शुद्धता के प्रतीक है। बर्फ का टिकना वहां की शाश्वत शीतलता और सर्व आत्माओं के प्रति समान भाव का प्रतीक है। बर्फ अर्थात शुद्ध चेतना। केवल कैलाश पर बर्फ का होना इस बात का संकेत हो सकता है कि शिव जैसी चेतना में ही शुद्धता टिक सकती है। बाकी जगहों पर चेतना अस्थिर है, इसलिए वहां बर्फ टिकती नहीं। मानव चेतना का संकेत। कैलाश की स्थिति बताती है कि आज की दुनिया में भी एकमात्र वही आत्मा टिकाऊ है जो शिव चेतना में स्थित है। बाकी सब अस्थिर, गर्म, स्पर्श प्रधान और आकांक्षाओं से भरी हुई चेतनाएं हैं। साक्षी स्टेज बर्फ उन पर ठहरती ही नहीं। निष्कर्ष, जहां शिव है वहां शांति टिकती है। जहां मनुष्य की इच्छाएं हैं वहां बर्फ यानी शुद्धता नहीं टिकती। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है, कैलाश पर बर्फ टिकती है क्योंकि वहां कोई इच्छा नहीं। बाकी सब जगह बर्फ इसलिए नहीं टिकती क्योंकि वहां तप नहीं, केवल तृष्णा है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।